धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई बन चुके पत्रकारों के खिलाफ अगर कोई एक्शन प्रदेश सरकार की पुलिस या प्रशासन लेगा तो उसका खामियाजा प्रदेश सरकार के विधायकों को, मंत्रियों को भुगतना पड़ेगा और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार या यूं कहें अमित शाह की सरकार की जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो उनका बैंड बजा के रख देंगी। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कल मुंबई से सटे हुए ठाणे के अंदर शिवसेना के एक विधायक के घर और ठिकानों पर छापेमारी की गई। उनके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। ये कार्रवाई ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से की गई, यानी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई। क्या है पूरा मामला, चार पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह समझ लीजिए महाराष्ट्र वो राज्य है जिसने अपने यहां सीबीआई के जांच करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद अब उसका सीना 56 इंच का हो गया। वो कह रहा है, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सीबीआई किसी भी राज्य सरकार की इजाजत के बिना उस राज्य में कोई जांच नहीं कर सकती है। लेकिन भैया सीबीआई को रोक सकते हो, ईडी को तो नहीं रोक सकते, इनकम टैक्स को तो नहीं रोक सकते। उनको रोकने को क्या करोगे उस पर हम लोग नजर बनाए रखेंगे। लेकिन अब खबर की शुरुआत करते हो, पहले पहलू में समझ लेते हैं कि छापेमारी हुई कहाँ है। तो छापेमारी जो हुई है वो जान लीजिए ठाणे की एक विधानसभा सीट है जिसको ओवला माझी वाड़ी सीट के नाम से जाना जाता है। इस विधानसभा सीट पर पिछले काफी समय से शिवसेना के विधायक हैं प्रताप सरनाइक, बड़ी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, खुल के बोलते हैं और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ धड़ाधड़ बोलते हैं। पब्लिक में ही नहीं बोलते, वो तो विधानसभा के अंदर विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी प्रस्ताव, यानी कि उसी के बाद तो नोटिस जारी हुआ था, प्रस्ताव भी लेकर वही आए थे। यानी कि अर्नब गोस्वामी पर सीधे सीधे वो निशाना बाहर भी साध रहे थे और विधानसभा से उन्होंने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी जारी करवा दिया था। वो हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। उनके घर कल ईडी पहुंची और उनके बेटे विहंग को हिरासत में ले लिया और इसके अलावा 8 से 10 और ठिकानों पर उनके छापेमारी की। इस खबर को भोंपू मीडिया वालों ने खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाया, लेकिन आगे क्या हुआ वो थोड़ा सा देख लीजिए। विहंग के नाम से विहंग ग्रुप ऑफ कंपनीज है और उसी के जो चेयरमैन हैं वो हैं खुद प्रताप सरनाइक। एक ही नहीं, दूसरे बेटे से भी पूछताछ की है ईडी ने। जी हाँ, ईडी ने सिर्फ विहंग सरनाइक को ही हिरासत में नहीं लिया, उससे पूछताछ ही नहीं की। जो दूसरे बेटे हैं प्रताप सरनाइक के, उनका नाम है पूर्वेश सरनाइक, उनसे भी काफ़ी देर तक पूछताछ की है। बता दें पूर्वेश सरनाइक ही पूरा राजनीतिक जो सिस्टम चलता है प्रताप सरनाइक का, यानी कि अपने पिता का, वही संभालते हैं। कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, तमाम चीज़ों को वही मैनेज करते हैं। जबकि विहंग सरनाइक के जिम्मे कारोबार है। हालांकि कारोबार पूर्वेश सरनाइक के जिम्मे भी है, लेकिन इनके हिस्से में होटल वाला कारोबार आता है। ये जो पूर्वेश सरनाइक है ये उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। तो अब आप आइडिया थोड़ा सा घुमा के दिमाग को सोचिए। पूर्वेश सरनाइक से भी पूछताछ की है और पूर्वेश सरनाइक जो है आदित्य ठाकरे का दोस्त है। आदित्य ठाकरे कौन है? उद्धव ठाकरे जो सीएम है महाराष्ट्र के, उनका बेटा। यानी कि इन पर कार्रवाई करके उनको डराने की ये कोशिश साफ दिखाई दे रही है। ये हमारा नहीं कहना, ये कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका इस ओर साफ इशारा है। क्या मामला था अब ये भी जान लीजिए। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि टॉप ग्रुप एक पड़ता है, उसमें इन्होंने गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया है, हम लोग उसी की जांच कर रहे हैं। हालांकि टॉप ग्रुप के राहुल नंदा जो हैं उनका कहना है कि प्रताप सरनाइक से उनकी दोस्ती तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन प्रताप सरनाइक ने उनके कारोबार में कभी कोई इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं शिवसेना के रिएक्शन की। तो शिवसेना के जो नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं संजय राउत, सामना के संपादक भी हैं वो, उन्होंने कहा आज ये आप शुरू कर रहे हो और इसको कैसे ख़त्म किया जाना है ये हम लोग जानते हैं। यानी कि वो बता रहे हैं ममता बनर्जी वाला स्टाइल महाराष्ट्र में अब शुरू होने वाला। यहाँ से सीबीआई जाती थी, ममता बनर्जी की सरकार के अधिकारियों को, उनके मंत्रियों को परेशान करती थी, तो ममता बनर्जी ने भी कहा कि आपके पास सीबीआई है तो हमारे पास भी स्थानीय पुलिस है। तो उसी तरीके की टोन में बात कर रहे हैं संजय राउत। उन्होंने साफ कह दिया ये आप शुरू कर रहे हैं और हम जानते हैं इसको कैसे ख़त्म किया जाना है। केंद्र की एजेंसियां हमें इस तरह से डरा नहीं सकती हैं और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब यहाँ कुल मिला के लास्ट में एक चीज़ निकल के आती है कि प्रताप सरनाइक ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस क्या जारी करवा दिया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ या उसके खिलाफ। वो खुल के क्या बोले तो केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं ईडी,
अगर ये भ्रष्टाचार कर रहे थे पहले से क्यों नहीं एक्टिव हुए जी? सोचिएगा, सरकार के साल भर पूना होने पे ही क्यों एक्टिव हुए? क्योंकि ये तो कह रहे थे कि सरकार चलेगी नहीं, सरकार 5 साल पूरी चलने वाली है। कल दावा शरद पवार ने भी किया, उद्धव ठाकरे भी नहीं किया, कांग्रेस के जो अशोक चौहान है उन्होंने भी ये दावा किया कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी। लेकिन अब ईडी की एंट्री होगी, लग रहा है तनातनी इस मामले में और खिंचेगी और ये मामला और ज़्यादा फैलेगा। जिस तरीके से पुलिस अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो यहाँ से केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं, जो आरोप है महाराष्ट्र सरकार का, वो अपना काम करेंगी। पर क्या ये बेहतर है कि एक पत्रकार के लिए इतना सब कुछ हो रहा है? अगर नहीं तो स्पष्ट बताया जाए कि एक पत्रकार के लिए नहीं किया जा रहा है, बेवजह सवाल खड़े किए जा रहे हैं जांच एजेंसी की जांच पर। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, लेकिन टाइमिंग पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।